नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस के बचाव के नाम पर पिछले 2 महीनों से भारत में लॉकडाउन है और पूरा देश जो है इस लॉकडाउन से प्रभावित है। जैसा कि सबको पता है, हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब भाई बहन हैं, सबसे ज्यादा इसका असर उनके ऊपर पड़ा है और अफरा तफरी में अव्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन करने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और प्रवासी मजदूरों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा से गरीबों के हक में, मध्यम वर्ग के हक में, प्रवासी मजदूरों के हक में अपनी आवाज बुलंद की है, उठाई है। इसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चालू किया है, स्पीक अप इंडिया। इस अभियान के तहत हम कुछ बातें जो हैं भारत सरकार से उठाना चाहेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनके खातों में फौरी तौर पे 10-10 हजार रुपए जो हैं वो डाले जाएं। न केवल गरीब वर्ग के लोग, मगर जो लोग मध्यम वर्ग के भी हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं आज, उनके खातों में भी 10-10 हजार रुपए जो हैं वो डाले जाएं। जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग बिजनेस करते हैं, दुकानें चलाते हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटा मोटा कारखाना चलाते हैं, हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि ऐसे लोगों को ऋण की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को डायरेक्ट जो है वो कैश दिया जाए, पैसा दिया जाए, उनको डायरेक्ट पैसा दिया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए, लाभ दिया जाए, जिससे कि वो अपनी दुकानों को, अपने कारखानों को, अपने बिजनेसेस को, छोटे छोटे बिजनेसेस को वापस जो है स्थापित कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को वो पटरी पे ला सके। दूसरी हमारी मांग है प्रवासी मजदूरों को लेकर के। प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने घर जाना चाहते हैं। हमारे पास भी अपने क्षेत्र से, मेरे अपने क्षेत्र से बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया कि वो घर आना चाहते हैं, कुछ आ भी गए हैं। मगर हमारी ये मांग है कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए भारत सरकार जो है निःशुल्क, बिना किसी पैसे लिए, व्यवस्थित तरीके से इनको घर पहुंचाने का इंतजाम करे। इसमें देखा गया है कि जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं या कहीं कहीं बसें चलाई जा रही हैं, ये जो ट्रेनें हैं, बहुत सारी ट्रेनों के बारे में पता चला कि वो अपना रास्ता भटक गई। अपनी मंजिल में जहां उनको 72 घंटे में या 48 घंटे में पहुंचना था, वहां 5-5, 6-6 दिन तक नहीं पहुंची। खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और यहां तक कि इस अव्यवस्था के चलते बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई, जो कि बहुत दर्द और दुख देने वाली घटनाएं हैं, खास करके छोटे छोटे बच्चे जो इसकी चपेट में आए। इसी तरह से जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की जाए, वाहनों की व्यवस्था की जाए, ताकि वो अपने घर तक आराम से बिना किसी दिक्कत के पहुंच सके। साथ ही साथ भाइयों और बहनों, हमारे बहुत सारे लोग जो वापस घर जाएंगे उनको बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, हमारा ये मानना है कि नरेगा, जो कि कांग्रेस पार्टी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जो मैंडेज हैं वो बढ़ा करके 200 दिन कम से कम कर दिए जाएं। इससे जो गांव में लोग गए हैं उनको कुछ काम मिलेगा, जो मजदूर गए हैं उनको कुछ सहारा मिलेगा। और मैं समझती हूं कि मनरेगा के माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था को सुधार किया जा सकता है, जब तक हमारा जो
किसान और मजदूर है वो मजबूत नहीं होगा, भारत की अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं होगी। साथियों, इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने आज 28 मई से स्पीक अप इंडिया, भारत बोलता है के नाम से ये कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें कि हमने कुछ मांगे रखी हैं भारत सरकार से, और मुझे विश्वास है कि आप सब हिंदुस्तान के जितने निवासी हैं सब मिलजुल कर इस अभियान में हिस्सा लेंगे। ये अभियान गरीब वर्ग के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, ये अभियान उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरियां चली गई, ये अभियान, ये आवाज उन लोगों के लिए उठानी है जिनके छोटे मोटे कारोबार जो हैं वो बंद पड़े हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस अभियान में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये आपका अभियान है, आपके लिए अभियान है, और इस अभियान से भारत सरकार के कानों तक हम आवाज बुलंद करेंगे, और इस आवाज को बुलंद करने में आपकी भागीदारी बहुत बहुत अति आवश्यक है। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी भागीदारी जो है जरूर रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।